सीएमओ ने किया औचक निरीक्षण। चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि आज रविवार को औचक निरीक्षण किया गया और देखा है कि मरीजों के लिए व्यवस्था सही प्रकार से है या नहीं। उन्होंने अपने मातहत आने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को व्यवस्था सुदृढ़ करने को कहा। आज हमारा जो विजिट का मकसद था ये दो थे। एक तो डेंगू, चिकनगुनिया, वेक्टर बोर्न डिजीज के मरीजों की सही मैनेजमेंट हो रही है कि नहीं ये देखना था। दूसरा जो आयुष्मान बेनिफिशरी हैं वो हमारे उसको रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि नहीं, उनका टीएमएस ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं ये चेक करना था। तीसरी जो हमारे इमरजेंसी छोटे साइज की है, बेड कम है, मरीजों का टर्नओवर ज़्यादा है, अभी भी 19 पेशेंट हैं जबकि बेड स्ट्रेंथ हमारी 12 है। तो हमने सभी फिजिशियन को, ऑर्थोपेडिशियन को, गायनी के डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को, सभी स्पेशलिस्ट को आदेश दिए जाए हैं कि जितने भी पेशेंट अगर स्टेबल हो जाए तो उसको पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करें। इसमें काफ़ी मरीज हैं जो स्टेबल थे जो शिफ्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से मरीजों की एक एक बेड पर 2-2 बेड मिले। इसके लिए मैंने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को नॉलेज में पहले भी लाया था और आगे भी मंडे को उसको अवगत कराया जाएगा कि ऐसी अव्यवस्था ना रहे। दूसरी फिर हमने इसमें ये भी देखा कि जो बेनिफिशरी हमारे नो लगा रखा है, एक्चुअल में जब जांच पड़ताल करने के पास पता लगा कि वो बेनिफिशरी हैं, तो इसके लिए हमने एक ट्रायल सिस्टम बना रखा है कि आयुष्मान मित्र वो चेक करेंगे। जो भी पेशेंट ओपीडी पे हो तो डे केयर की बेनिफिशरी फाइंड आउट करें, या आईपीडी हो तो उसमें आईपीडी की जो सर्विसेज जो होती हैं उसमें बेनिफिशरी बताएं कि ये आयुष्मान बेनिफिशरी है या नहीं, उसकी स्टैंप लगाए। उन्होंने स्टैंप लगाने के बाद उसको चेक करने की जो जिम्मेवारी है, यहाँ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो एमएलसी काटता है, जो एमएलसी नहीं काटता तब उस एक्स्ट्रा समय में वो हर एक बेड पर जा करके जो आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, उसे चेक करे कि उनकी इन्फॉर्मेशन वो बेनिफिशरी है या नहीं है। तीसरी यहाँ की जो नर्सिंग सिस्टर है और यहाँ के नोडल अफसर हैं उसकी जिम्मेवारी लगा रहे कि वो भी चेक करें, क्योंकि ये जो हमारा जो आयुष्मान बेनिफिशरी का जो टीएमएस का जो कार्य है वो बहुत ही कम है भिवानी का। इसको सुधार करने के लिए हमने ये टीम बना दी गई है। सभी टीमों को हमने कल फ्राइडे को और सैटरडे को 2 दिन हमने इनको फिजिकली और वर्चुअली ट्रेनिंग भी दे दी है। तो सभी जो नर्सिंग सिस्टर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उनको हमने ऐप डाउनलोड करवा दिया है। टीएमएस कैसे करते हैं इसकी गाइडलाइन दे दी है, एसओपी बता दी गई है। तो हम आशा करते हैं कि इस एकजुट होकर ये टीएमएस में ज़्यादा ध्यान देगी और हमारा जो स्टेशन है कम से कम वहाँ पर वाहन खड़े ना करें, जो प्रॉपर जगह बना रखी है वहीं पर वाहन करें। वैसे तो हमारी पार्किंग की समस्या है, लेकिन आने जब तक नहीं होती तब तक हम सिस्टम को सुधार करके ही उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो 2-3 मुद्दे थे जिसकी वजह से आज हमने संडे में जिसमें हमारे साथ में है मनीष जी हैं, हमारे आयुष्मान मित्र जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में है ये चंद्रशेखर हैं, हमारी नर्सिंग सिस्टर है, सभी ने राउंड किया है। जो जो कमियां बताई गई है उसको सुधार करेंगे। सर डेंगू लगातार जो है वो भिवानी में भी फैलता जा रहा है, कितने जो मरीज हैं डेंगू? डेंगू एक वायरल डिजीज है, जो मच्छर से फैलती है। तो हमारी टेंडेंसी और हमारा उद्देश्य यही है कि मच्छर ज़्यादा ना हो। इसके लिए जो लार्वल एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ की जाती है वो हम हर संडे को ड्राई संडे मनाएं, ऑफिस में ड्राई फ्राइडे मनाएं। ड्राई संडे और ड्राई फ्राइडे का मतलब यही है कि अपने आसपास में जितने भी पानी जो स्टेगनेंट वाटर है, कंटेनर है, उनको हम चेक करें और हर दूसरे दिन में खाली करके उसको अच्छी तरह रगड़ करके ड्राई करें, तब उसके बाद में पानी डाल लें। इसका मतलब ये है ड्राई करके फिर बाद में पानी डाल लें ताकि उसका जो लार्वा है वो अच्छी तरह मर जाए। तीसरा जो हमारा जो इसको कम करने की है, जो हमारे जो पौंड होते हैं 245 की पौंड में हमने गंबूजिया फिश डाली है, और जो बाकी स्टेगनेंट वाटर है और जो तालाब हैं उसमें हम काला तेल डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल डाल सकते हैं। तो इनके माध्यम से हम सोर्स रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लें मच्छर हो जाते हैं तो हम सुबह शाम जो घूमते टाइम में हमें सारा शरीर को ढक करके वॉक करनी चाहिए ताकि हमें बाइट ना हो। तीसरा, अगर मान लें बाइट हो करके और वो केस भी बन जाता है तो उस केस की अच्छी तरह मैनेजमेंट हो कि उसको इमरजेंसी से लेकर वार्ड तक
जो बना रखे हैं उनमें मच्छरदानियाँ हों, और ताकि वो बाइट करके दूसरे मच्छर को काट कर दूसरे पेशेंट को ना काटे। तो ये सारी मैनेजमेंट के द्वारा ही हम इस पर काबू पा सकते हैं। नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से तो हमारी थोड़ी कंडीशन ठीक है, लेकिन आने वाले जो समय में हमने एक्टिविटीज़ अच्छी तरह नहीं करी तो वो एकदम बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए हमारे जो आज मैं यहाँ से आने से पहले इनकी जो हेल्थ टीम है, हाउस टू हाउस जो चेक करती है, उसको भी चेक किया है। जहाँ पर भी टीम है, हमारी 154 टीम है, उनको आदेश दिए गए हैं जहाँ पर भी लार्वा मिलता है उनको लाइन लिस्टिंग करें, एचआई है उसको क्रॉस चेक करें, और उस पर लार्वा मिलने के बाद पंच, सरपंच और एमसी को अवगत कराएं कि इस एरिया में आई है एक्टिव जो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा। इसके द्वारा ही हम इसको वेक्टर बोर्न डिजीज को कम कर सकते हैं। तो कितने मरीज हमारे 105 मरीज डेंगू के आ गए हैं, जिसमें से हमारे 15 पेशेंट जो हैं दाखिल हैं, बाकी सारे रिकवर हो गए हैं। अभी तक हमारी कोई डेथ नहीं हुई है। तो हमने मैनेजमेंट के लिए भी डेंगू का जो पेशेंट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए हमने एसओपी जारी कर दी गई थी। सारी आईएमओ को बता दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की हमारी मीटिंग भी हो गई थी। इंटर डिपार्टमेंट की जो मीटिंग है वो भी हमने बता दिया गया था। उसमें भी हमने नोडल अफसर बनाए गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में भी हम शनिवार या इतवार को जो हाई रिस्क एरिया है उसमें हम अलग से सर्वे करके हम एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ करते हैं।